एक सवाल, सिंपल सा सवाल। एक बैट और एक बॉल दोनों मिलाकर कॉस्ट करते हैं $1 और 10 सेंट। बैट बॉल से $1 ज्यादा महंगा है, तो बोलो बॉल की कीमत कितनी है? रुको, जवाब देने से पहले सोचिए। ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे 10 सेंट और ज्यादातर लोग गलत होंगे। सही जवाब है 5 सेंट। और यह सिर्फ एक पजल नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था। प्रिंसटन, हार्वर्ड, MIT, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से यह सवाल पूछा गया और उनमें से भी ज्यादातर ने गलत जवाब दिया। ये लोग बड्ढक नहीं थे, ये लोग कमजोर नहीं थे, ये लोग सिर्फ इंसान थे। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि आपका दिमाग रोज आपके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और आप बार बार हारते हैं बिना जाने। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके अंदर वो कौन सा इनविजिबल फोर्स है जो आपके चॉइसेस, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपकी जिंदगी के सबसे बड़ी फैसलों को सीक्रेटली कंट्रोल करता है। और एक ऐसी बात जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक इजरायली प्रोफेसर से। उसका नाम था डैनियल काहनेमन। साल था 1969। जेरूसलम की एक यूनिवर्सिटी में वो साइकोलॉजी पढ़ा रहा था। एक दिन उसने अपने क्लास में एक कॉलीग को बुलाया, एमोस ट्वर्स्की, एक और ब्रिलियंट प्रोफेसर। एमोस ब्रिलियंट था, इतना ब्रिलियंट कि लोग कहते थे अगर तुम एमोस से ज्यादा देर बात करो तो तुम खुद को थोड़ा कम इंटेलिजेंट फील करने लगोगे। वो दोनों बैठे, बातें की और फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो उन्होंने खुद से, क्या इंसान का दिमाग एक्चुअली लॉजिकल है? सोचने में ये ट्रिवियल लगता है। हम सोचते हैं हाँ, हम तो रैशनल बीइंग्स हैं, हम सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। लेकिन काहनेमन और ट्वर्स्की ने जो डिस्कवर किया वो एक धक्का था, एक बड़ा धक्का, इतना बड़ा कि इन दोनों ने मिलकर साइकोलॉजी की दुनिया को हिला के रख दिया। और 2002 में डैनियल काहनेमन को नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, एक साइकोलॉजिस्ट को। इस सब का समरी है एक बुक में, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और आज हम उसके सबसे पावरफुल आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपका मिरर है। इसमें आप खुद को देखेंगे और शायद पहली बार समझेंगे कि आप वो फैसले क्यों करते हैं जो आप करते हैं। सुनो, काहनेमन कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक नहीं, 2 सिस्टम्स हैं, 2 अलग पर्सनैलिटीज, 2 अलग वेज ऑफ थिंकिंग। उन्होंने इन दोनों को नाम दिया, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 वो है जो बोलता है वो आदमी डेंजरस लग रहा है, बिना किसी प्रूफ के, बिना सोचे, बस फील किया और फैसला हो गया। सिस्टम 2 वो है जो बोलता है रुको, एविडेंस क्या है, लॉजिक क्या है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिस्टम 1 है आपका फास्ट दिमाग, ऑटोमेटिक, इमोशनल, इंस्टेंट। सिस्टम 2 है आपका स्लो दिमाग, डेलिबरेट, लॉजिकल, थका देने वाला। और यहां आती है असली बात जो आपको शॉकिंग लगेगी। आप सोचते हैं कि आप सिस्टम 2 से जिंदगी जीते हैं, सोचा समझा, रैशनल, कैलकुलेटेड। लेकिन काहनेमन कहते हैं हमारे 90% फैसले सिस्टम 1 करता है, फास्ट, ऑटोमेटिक और ऑफन गलत। एक एग्जांपल, आप किसी नई जगह इंटरव्यू देने जाते हैं। वहां एक आदमी है, इंटरव्यूअर। वो सीधा बैठा होता है, कॉन्फिडेंट पोस्चर, स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, क्लियर आइज। सिस्टम 1 ने 2 सेकंड्स में डिसाइड कर लिया ये आदमी प्रोफेशनल है, ये ट्रस्टवर्दी है। और फिर अगले 45 मिनट्स तो सिर्फ कंफर्म करने में जाते हैं जो सिस्टम 1 ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। काहनेमन इसे कहते हैं VCRT, व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज। हम वो देखते हैं जो हमारे सामने है और हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है, बाकी सब जो नहीं दिख रहा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए। सोचो, आपने कितनी बार किसी इंसान के बारे में पहले ही डिसाइड कर लिया और फिर पूरी बात जाने बिना अपना फैसला पक्के रखे। ये सिस्टम 1 था, आप नहीं। टेक अवे, जब भी कोई बड़ा फैसला करें, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, इन्वेस्टमेंट हो, सिस्टम 2 को जागना पड़ेगा। रुको, एक दिन का वक्त लो, डेलिबरेटली सोचो। लेकिन यहां एक और बड़ी बात है जो मैं थोड़ा और आगे बताऊंगा। रुकिए, ये जो मैं अभी बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली आपकी पॉकेट पे असर डालती है।
एक एक्सपेरिमेंट, एक व्हील ऑफ फॉर्चून था, फॉर्चून व्हील, जो 1 से 100 तक घूमता था, लेकिन सीक्रेटली वो व्हील रिग था। वो सिर्फ 10 या 65 पे रुकता था। फिर पार्टिसिपेंट से पूछा गया, अफ्रीका में यूनाइटेड नेशंस के कितने % मेंबर्स हैं? जिन्हें 10 आया था उनका गेस था 25%, जिन्हें 65 आया था उनका गेस था 45%। उस रैंडम नंबर ने, जो बिल्कुल अनरिलेटेड था, उनका फैसला बदल दिया। ये है एंकरिंग इफेक्ट। पहला नंबर जो हमारा दिमाग देखता है वो एंकर बन जाता है और बाकी सब उसी के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। इसका मतलब जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं और लिखा होता है वॉज ₹5,000 नाउ ₹2,500, आपका दिमाग सोचता है 50% ऑफ, कितनी अच्छी डील है। लेकिन आपने कभी पूछा क्या वो चीज एक्चुअली ₹5,000 पे थी भी, या ये एक मैन्युफैक्चर्ड एंकर था? रियल एस्टेट में सेम गेम, सैलरी नेगोशिएशन में सेम गेम, मार्केट में कोई सामान खरीदना हो सेम गेम। पहला नंबर जैसा भी आए वो आपकी थिंकिंग को हाईजैक करता है। सिस्टम 1 उसे उठाता है, सिस्टम 2 को खबर भी नहीं होती। टेक अवे, जब भी कोई नेगोशिएशन हो पहले अपना खुद का नंबर सोचो, किसी के नंबर से स्टार्ट मत करो और डिस्काउंट देख के एक्साइटेड मत हो जाओ। पूछो डिस्काउंट किस पे? कभी सोचा है आपने क्यों आप 500 रुपए गवाना ज्यादा फील करते हैं कंपेयर टू 500 रुपए मिलने की खुशी से? ये कोइंसिडेंस नहीं है। कानेमन और ट्वर्स्की ने एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को ऑफर किया एक कॉइन टॉस, हेड्स आप जीतेंगे 150 रुपए, टेल्स आप हारेंगे 100 रुपए। मैथमेटिकली ये एक प्रॉफिटेबल बेट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है। फिर भी ज्यादातर लोगों ने रिफ्यूज किया। क्यों? क्योंकि 100 रुपए हारने का दर्द 150 रुपए जीतने की खुशी से ज्यादा पावरफुल था। कानेमन ने इसे नाम दिया लॉस अवर्जन। हमारा दिमाग एवोल्यूशनरीली लॉसेस के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि पुराने जमाने में अवॉइड डेंजर सर्वाइवल के लिए फाइंड फूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज ये सेम वायरिंग हमें बहुत गलत डिसीजंस करवाती है। सोचो, आपने कभी एक इन्वेस्टमेंट होल्ड की लॉस में सिर्फ इसलिए कि सेल किया तो लॉस पक्का हो जाएगा, लेकिन जो होने वाला था वो तो हो चुका था। आप सिर्फ उस रियलिटी से आंखें छुपा रहे थे। ये लॉस अवर्जन था। सोचो, आपने कभी एक बेकार रिलेशनशिप में इसलिए वक्त लगाया क्योंकि इतना इन्वेस्ट कर चुका हूं। ये भी लॉस अवर्जन का ही कजिन है, संक कॉस्ट फैलेसी। और यहां है एक और ट्विस्ट। कानेमन ने दिखाया कि लॉसेस गेन से 2x ज्यादा फील होते हैं। मतलब 1,000 रुपए मिलने की खुशी के लिए हमारा दिमाग 2,000 रुपए खो जाने के दर्द के बराबर रिएक्ट करता है। ये जानते हैं आपके बारे में वो लोग जो आपको एड्स दिखाते हैं, सिर्फ आज का ऑफर कल खत्म। ये लॉस अवर्जन का यूज है, आप ये मिस कर लेंगे। टेक अवे, जब भी आप कोई फैसला करो और वो लॉस के डर से ड्रिवन हो, एक बार पूछो खुद से, क्या मैं इस चीज को होल्ड कर रहा हूं क्योंकि ये सच में अच्छी है, या सिर्फ क्योंकि हारने से डर लग रहा है? मैं आपको एक शॉकिंग नंबर दूंगा। एक सर्वे में अमेरिकन ड्राइवर्स से पूछा गया, क्या आप एवरेज ड्राइवर से ज्यादा अच्छे ड्राइव करते हैं? 93% ने हाँ कहा। 93%। मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है। फिर सेम एक्सपेरिमेंट इंडिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सेम रिजल्ट। हम सब सोचते हैं कि हम एवरेज से बेटर हैं। ये है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। कानेमन एक और चीज कहते हैं, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम सोचते हैं कि हम पास्ट को समझते हैं, इसलिए फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, बाद में एक्सपर्ट्स ने बोला ये तो ऑब्वियसली आने वाला था, लेकिन 2007 में किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। ये है हाइंडसाइट बायस। एक बार कुछ हो जाता है तो लगता है ये तो पहले से पता था, लेकिन था नहीं। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, बिजनेस गुरुज सब ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और रिसर्च कहता है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी के मामले में एक रैंडम डार्ट बोर्ड से ज्यादा बेटर नहीं होते। कानेमन एक और चीज कहते हैं, वैलिड इंट्यूशन सिर्फ तभी डेवलप होती है जब आपके पास एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट हो और आपने उसमें काफी टाइम स्पेंड किया हो। एक एक्सपीरियंस चेस प्लेयर की इंट्यूशन वैलिड है, एक स्टॉक पिकर की गट फीलिंग इक्विटी मार्केट्स में नॉट सो मच। मार्केट्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, एक्सपर्टीज वहां उतनी काम नहीं करती। टेक अवे, जब भी कोई एक्सपर्ट कॉन्फिडेंटली कोई प्रिडिक्शन करे, स्पेशली ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो थोड़ा सस्पिशियस हो जाइए। कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी का कोई गारंटीड रिश्ता नहीं होता। और अब मेरी फेवरेट कॉन्सेप्ट। कानेमन कहते हैं
आपके अंदर दो सेल्व्स हैं, एक एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जो अभी इस वक्त क्या फील कर रहा है, दूसरा रिमेंबरिंग सेल्फ जो बाद में याद रखेगा कि क्या हुआ। और ये दोनों सेम नहीं होते। एक एक्सपेरिमेंट, दो ग्रुप्स को कोलोनोस्कोपी, एक पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर से गुजारा गया। ग्रुप ए का प्रोसीजर शॉर्ट था, दर्द ज्यादा इंटेंस था लेकिन जल्दी खत्म हुआ। ग्रुप बी का प्रोसीजर लंबा था, दर्द थोड़ा कम इंटेंस था लेकिन अंत में भी थोड़ा दर्द था। बाद में पूछा गया कैसी थी एक्सपीरियंस। ग्रुप ए ने बुरी एक्सपीरियंस रिपोर्ट की, ग्रुप बी ने बेटर। लेकिन ग्रुप ए को एक्चुअली कम टोटल दर्द हुआ था। क्यों ये हुआ? क्योंकि हमारा रिमेंबरिंग सेल्फ एंड पे जो होता है और वर्स्ट पॉइंट पे जो होता है उससे जज करता है, टोटल ड्यूरेशन से नहीं। इसका मतलब एक हॉलिडे जो लास्ट डेज में खराब हुई वो पूरी ट्रिप को रूइन कर देता है मेमोरी में। एक मूवी जो बेकार एंडिंग के साथ खत्म हुई वो 2 घंटे की मेहनत बेकार लगती है। और ये सब पे अप्लाई होता है, जिंदगी के फैसलों पे भी। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जो वाकई जिंदगी जीता है, रिमेंबरिंग सेल्फ जो स्टोरी सुनाता है। और हम ज्यादातर रिमेंबरिंग सेल्फ के लिए जिंदगी प्लान करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, यादों में क्या रहेगा। और एक्सपीरियंसिंग सेल्फ का हाल किसी को नहीं पूछता। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में एक सवाल पूछा था, बैट और बॉल। अब आप समझ गए होंगे क्यों आपने गलत जवाब दिया। सिस्टम 1 ने एक क्विक ऑटोमेटिक आंसर दिया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया बिना चेक किए। और यही एक पैटर्न है जो हमारी सारी जिंदगी चलता रहता है। कानेमन की इस पूरी बुक का एक कोर मैसेज है जो मुझे बहुत पावरफुल लगता है। हम अपनी इग्नोरेंस के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हैं और अपनी बायसेस के बारे में हम कंप्लीटली ब्लाइंड हैं। हम एक स्टोरी बनाते हैं लिमिटेड इंफॉर्मेशन से, WISITI, जो दिख रहा है वही है सब, और फिर उस स्टोरी पे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मार्केट बूम में सब सोचते हैं मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूं, बेयर मार्केट में सब सोचते हैं ये सिस्टम रिग्ड है। दोनों केसेस में सिस्टम 1 एक नैरेटिव बना रहा था, लॉजिक नहीं। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, कानेमन ये नहीं कहते कि हम होपलेस हैं, वो कहते हैं अवेयरनेस पहला स्टेप है। जब तुम जानते हो कि एंकर क्या होता है तुम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब तुम जानते हो कि लॉस अवर्जन क्या होती है तुम उसे चैलेंज कर सकते हो। जब तुम जानते हो कि रिमेंबरिंग सेल्फ और एक्सपीरियंसिंग सेल्फ अलग है तुम जिंदगी को डिफरेंटली चूज कर सकते हो। ये नॉलेज, यही शील्ड है तुम्हारा अपने ही दिमाग के खिलाफ। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, आपके अंदर 2 सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1 फास्ट और ऑटोमेटिक, सिस्टम 2 स्लो और डिलिबरेट। ज्यादातर डिसीजन सिस्टम 1 करता है, बड़े फैसलों में सिस्टम 2 को डिलिबरेटली इन्वॉल्व करो। दूसरी बात, आपका दिमाग एंकर्स, लॉस अवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस जैसे बाइसेस का शिकार होता है रोज हर फैसले में। जानना ही काफी नहीं, ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद को। तीसरी बात, जिंदगी को एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के लिए जियो, सिर्फ यादाश्त के लिए मत जियो। जो वाकई फील करना चाहते हो वो करो। लोग क्या सोचेंगे ये रिमेंबरिंग सेल्फ की ट्रैप है। और एक चीज जो आप आज से ही कर सकते हैं, जब भी कोई बड़ा फैसला करो बीच में रुको, एक सवाल पूछो खुद से, ये फैसला मेरा सिस्टम 1 कर रहा है या सिस्टम 2? बस ये एक हैबिट, ये आपकी डिसीजंस की क्वालिटी बदल सकती है। डैनियल कानेमन ने अपनी पूरी लाइफ एक चीज समझने में लगाई कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। उन्होंने अपने खुद के बाइसेस को स्टडी किया और वो कहते हैं मैं खुद भी इन बाइसेस से कंप्लीटली फ्री नहीं हूं, लेकिन जानता हूं कि वो हैं। और यही काफी है शुरुआत के लिए। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो एक बार लाइक जरूर करें। ये सिर्फ एक क्लिक है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर आप और ऐसे बुक्स के समरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी बुक कवर करेंगे जो ये बताएगी कि कामयाब लोग एक्चुअली कैसे सोचते हैं और वो एक चीज जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। तब तक सोचते रहो, लेकिन ध्यान से।